GIK इंस्टीट्यूट में इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट साइंसेज समेत कई शोबों में ग्रेजुएट एजुकेशन की तालीम दी जाती है और ये इदारा अपने तलबा को मियारी तालीम के साथ आर्ट, कल्चर, साइंस, फ़नून लतीफ़ा जैसी सरगर्मियों में भी बाकायदा सलाहियतों को फ़रोग़ देने के लिए भी साजगार माहौल फराहम करता है। इस वक्त मैं टोपी में हूँ और टोपी में गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट है जो अपने अंदर भी बेशुमार हिस्ट्री समोए हुए है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर फजल अहमद खालिद साहब। उनसे हम बात करेंगे। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमें बताइएगा, जब नाम आता है गुलाम इसहाक खान साहब का तो बहुत बड़ी पर्सनैलिटीज़, इस इदारे की हिस्ट्री बताइएगा कि किन मकसद के तहत और कब ये कायम हुआ और कायम करने वाले उस वक्त वो लोग कौन थे। बहुत शुक्रिया डिस्कवर पाकिस्तान का कि आपने GIK इंस्टीट्यूट का इंतखाब किया और हमें कवरेज का मौका दिया और जो वेरियस एक्टिविटीज़ और प्रोग्राम्स चल रहे हैं उनके बारे में हम अपडेट करते हैं आपको। तो इस साल हम इंस्टीट्यूट के 30 साल मुकम्मल कर रहे हैं एज ए क्वालिटी इंस्टीट्यूशन इन पाकिस्तान और हमारे कोई 7,000 अलुमनाई ओवर 70 कंट्रीज़ में बाहर और पाकिस्तान के अंदर नेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज़ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं। तो 30 सालों में किसी भी यूनिवर्सिटी की अगर हिस्ट्री देखी जाए तो इट्स नॉट ए बिग स्पैन ऑफ टाइम, लेकिन टेक्नोलॉजी और इनोवेशन और नॉलेज के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो थिंग्स हैव बिकम वेरी फास्ट। तो उसी स्पीड के साथ हमें भी अपने करिकुलम, हमारी एजुकेशनल परसूट्स और उनका जो नेशनल डेवलपमेंट में रोल है वो इंतहाई अहम हो जाता है। और इसी को शायद 30 साल पहले हमारी जो इम्पोर्टेंट फाउंडिंग फादर्स थे लेड बाय द देन प्रेसिडेंट मिस्टर गुलाम इसहाक खान, उन्होंने एनविजिज किया कि इस इंस्टीट्यूशन को बनाया जाए और उसमें उनके साथ एक बहुत बड़ी एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ की टीम थी जिसमें डॉक्टर A.Q. खान थे और डॉक्टर H.U. बेग साहब थे, इलाई बख्श सोमरो साहब थे और फिर इंटरनेशनल पैनल ऑफ एक्सपर्ट था जो कि गाइड कर रहा था, प्लान कर रहा था। तो बेसिकली एंड ऑफ 80s में शुरू हुआ और फिर 93 में फर्स्ट बैच इंडक्ट हुआ विद 124 स्टूडेंट्स के साथ। कितने इंजीनियर आप प्रोड्यूस कर चुके हैं, ख़ास करके जब आप मुआवजना करते हैं फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के साथ तो हमेशा जो पाकिस्तान की रेटिंग है वो बहुत ज़्यादा लो आती है और इसकी एक रीज़न ये है कि वो कह रहे हैं जी कि आप साइंटिस्ट और इंजीनियर प्रोड्यूस नहीं कर रहे। तो जब हम बात करते हैं गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट की तो कुछ सक्सेसफुल स्टोरीज़ आपकी जो नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इस इदारे को प्रेजेंट किया हो, इसी इदारे से वो पढ़ के गए हों, वो बताइएगा। और जैसे कि मैंने कहा कि क्या वजह कि PhD तो आपको मिलते हैं मुख्तलिफ बेशुमार प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन जब आप साइंस की बात करते हैं तो इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो इस सेक्टर को आप कहाँ देख रहे हैं? देखिए, आजकल के दौर में तो किसी भी मुआशरे ने और सोसाइटी ने तरक्की करनी है तो बगैर साइंस और टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के तो शायद हम इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस ना कर पाएँ। तो उसके लिए अच्छे इदारे जो है वो किसी भी मुल्क की एक बुनियादी उसमें अहमियत है और इंस्टीट्यूशन लाइक GIK इंस्टीट्यूट जो कि इतना बड़ा नहीं है, चूँकि फुली रेजिडेंशियल कैंपस है तो उसके बहुत सारे हमें एडवांटेज मिल जाते हैं स्टूडेंट्स के हवाले से और फैकल्टी की अवेलेबिलिटी, हमारे लेट प्रोग्राम चलते रहते हैं। लेकिन जो आपने सवाल किया वो ये है कि हमारे इस वक्त 7,000 ग्रेजुएट्स हैं जिसमें बैचलर भी हैं, मास्टर और PhD ग्रेजुएट्स हैं और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि नेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज़ में वो काम कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे ग्रेजुएट्स हैं जो कैम्ब्रिज, MIT, ऑक्सफोर्ड और डिफरेंट वेल नोन यूनिवर्सिटीज़ में ना सिर्फ ये कि उन्होंने डिग्री हासिल की बल्कि उन्होंने अपना रिसर्च में एक नुमाया नाम पैदा किया है और इट हैज़ क्रिएटेड एन इम्पैक्ट इन द सेंस टू एंश्योर कि जी क्वालिटी ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और दे आर कंट्रीब्यूटिंग एट नेशनल लेवल एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल। पिछले चंद सालों से हमने एक्सपेंशन की है। इस वक्त हमारे पास जो एनरोलमेंट है वो कोई 2400 के करीब है और उसमें कोई 200-300 के लिए वो मास्टर और PhD के ग्रेजुएट्स हैं और बाकी बैचलर हैं। हमारे 6 नए प्रोग्राम आए हैं जो कि इमर्जिंग फील्ड्स ऑफ साइंस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैं और उसके अंदर जो है हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, डेटा साइंस है। फ्यूचर प्लान सर क्या हैं आपके? फ्यूचर के अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जो इमर्जिंग फील्ड्स हैं जिसमें
نینو ٹیکنالوجی ہے, انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ہمارے 6 پروگرام آ گئے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم مشین لرننگ اور ایڈوانس ڈیزائن اینڈ مینوفیکچرنگ 3D پرنٹنگ ہے. تو ایمرجنگ فیلڈس کے جو 6-7 امپورٹنٹ پروگرامس ہیں ان کو ہم اپنے ٹریڈیشنل پروگرامس میں بھی بلینڈ کر رہے ہیں, اور آگے بھی کوشش ہوگی کہ نئے جو پروگرامس ہیں ان کے اوپر ہم ایکسپینڈ کریں. اور ہمارا ایک پروجیکٹ ہمارا بھی جو ہماری پیرنٹ باڈی ہے ساپٹسٹ, انہوں نے فائنل کیا ہے, اور ہم ایک سب کیمپس اسلام آباد کے اندر پلان کر رہے ہیں. ہم جو ایکسپورٹ کی بات کرتے ہیں, کوالٹی کی بات کرتے ہیں, تو اب صرف نیشنل لیول پہ کمپٹیشن نہیں ہے. We have to think global in the sense that we can contribute in the global market. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you.